हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक होगा कि मकर लगन में अलग अलग भाव में चंद्रमा कैसे फल देते हैं। तो मकर लगन का जो स्वामी है वो है शनिदेव, और शनिदेव अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा जो है वो उजाले के कारक है। तो वैसे भी शनि और चंद्र जो है वो एक दूसरे के मित्र नहीं है, वो शत्रु है। और चंद्रमा उजाले को रिप्रेजेंट करता है, शनि अंधेरे को। तो नेचुरल सी बात है कि ये इस लगन कुंडली के लिए चंद्रमा मारक हो जाते हैं। और इसमें चंद्रमा के जो उपाय है वो करके हम, अगर चंद्रमा अशुभ है, अशुभ भाव में है, शत्रु राशि में, नीच का है, तो उसके उपाय करके ही हम जो है चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसमें चंद्रमा का मोती धारण करना ये बात सरासर गलत हो जाएगी, क्योंकि ये आपके निगेटिव एनर्जी को, यानी कि वो उजाले को बढ़ाएगा, और यहाँ पे आपके पर्सनैलिटी अंधेरे को रिप्रेजेंट करती होगी। तो इसमें आपके मेंटल टेंशन, स्ट्रेस ये बढ़ते जाएंगे। तो आप बेटर है कि चंद्रमा का मोती धारण ना करें और चंद्रमा के उपाय करें। तो चंद्रमा का जो स्वभाव है वो माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, चंचलता को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा माता की परवरिश, यानी कि आपकी नरिशमेंट जो होगी बचपन में, उसको रिप्रेजेंट करता है। माता को रिप्रेजेंट करता है, माता की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। सो चंद्रमा अगर इस लगन कुंडली में यहाँ पे शनिदेव के लगन कुंडली यानी कि मकर में अगर बैठ जाए, तो यहाँ पे जो है वो हम कहेंगे कि कहीं पे भी चंद्रमा बैठे, उस हाउस के रिलेटेड जो है निगेटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मारक ग्रह की डेफिनेशन बताई गई है कि जहाँ पे बैठेगा, जहाँ पे दृष्टि डालेगा, जिन ग्रहों के साथ बैठेगा, तो उस घर को वो कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश करेगा। तो जानते हैं कि मकर लगन में चंद्रमा अलग अलग भाव में कैसे फल देते हैं। तो यह है चंद्र जो है अगर लगन में बैठे मकर लगन की कुंडली में, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, तो यहाँ पे कुंडली के लिए ये एक प्रकार से अच्छा हो गया। इंसान की पर्सनैलिटी को वो अच्छा बनाएगा, माइंड उसका कंट्रोल में होगा। बट फिर भी क्योंकि ये सप्तम भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे डेली वेजेस भी अच्छे होने की संभावना है, पर इंसान को चंचल स्वभाव का बना देगा, फिकल माइंडेड बना देगा, दूसरे के दोष निकालने वाला बना देगा। और ऐसा इंसान दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है और खुद को डिस्टर्ब करा लेता है, जिसके कारण वो डिसीजन लेने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो डिसीजन डिले हो जाता है। तो ऑल दो ये जो चंद्रमा है ये कुंडली के लिए अच्छा होता है, डेली वेजेस अच्छे होंगे, पार्टनर अच्छा मिलेगा, सुंदर मिलेगा, हेल्पफुल होगा, लव मैरिज का भी योग बनेगा। हम कह सकते हैं कि लव मैरिज के योग यहाँ पे ऐसे लोगों की कुंडली में देखे गए हैं। तो ऐसा योग भी बनेगा, बट फिर भी इंसान को चंचल स्वभाव का और दूसरे के बातों में जल्दी लाने वाला हो जाएगा। तो लगन के इस प्रकार के फल मिलेंगे चंद्रमा से। उसका माइंड जरूर कंट्रोल में होगा, बट फिर भी वो डिस्टर्ब होता रहेगा। अब चंद्र जो है वो अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए, यानी कि धन कुटुंब वाणी के स्थान में, तो कहीं ना कहीं परिवार से मनमुटाव, कहीं ना कहीं परिवार से दूर जाना, इस प्रकार का योग बनना। हालांकि धन के लिए ये चंद्रमा अच्छा होगा, क्योंकि डेली वेजेस का स्वामी होकर वो धन के भाव में बैठा हुआ है। तो जैसे ही इंसान की शादी होगी, तो उसके लाइफ में धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा, पार्टनर को भी अच्छा जॉब लगेगा, इस प्रकार के योग बनेंगे। और एक प्रकार से वाणी में भी वहां पे कहीं ना कहीं चंद्रमा कटुता ला देगा, क्योंकि वो लग्नेश का एंटी पार्टी है, और वो शनि के राशि में यानी कि कुंभ राशि में जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी वो वाणी को खराब करने वाला जरूर होगा, कुछ ऐसी गलत वाणी बोल देगा इंसान की, जिसकी वजह से उसको पछताना पड़ेगा। तो धन का थोड़ा सा व्यय होना, परिवार से दूर जाना, और कहीं ना कहीं कटु वाणी होना, इस प्रकार के योग भी यहाँ पे बनेंगे। हालांकि उसके लाइफ पार्टनर के लिए चंद्रमा की पोजीशन अच्छी रहेगी। चंद्रमा अपने से सप्तम दृष्टि डालते हैं, तो अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे, यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स को कहीं ना कहीं बढ़ाने वाले होंगे। सडनली आकस्मिक धन लाभ होना, ऐसे भी योग बन सकते हैं। बट कहीं ना कहीं से टेंशन आके फिर धन का आगमन होना, इस प्रकार के योग बनते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर चंद्रमा तृतीय भाव में हो, तो छोटे भाई बहनों का योग बनेगा, खास करके छोटी बहन का यहाँ पे योग बनेगा, क्योंकि वो स्त्री कारक ग्रह है। इंसान की मेहनत को बढ़ाएगा, मेहनत से इंसान जो है वो गेन करने वाला होगा। डेली वेजेस और लाइफ पार्टनर के इसमें भी इंसान को सहयोग देना पड़ेगा, कामों में, घर में मदद करनी पड़ेगी, तब जाके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
और अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को अगर वो देखता है तो भाग्य में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां, छोटी मोटी यात्राएं होना और उन यात्राओं से इतना समाधान न मिलना। जॉब के लिए भी इंसान बाहर जा सकता है बट उसको इतना समाधान नहीं मिलेगा उसकी वजह से। पिता से रिलेशन कहीं ना कहीं से खराब होते होंगे, बड़े गुरुजनों से, बड़े भाई भाई जो होंगे या उनके उसके जो भी गुरुजन है तो उनसे भी मनमुटाव चलता रहेगा। पर छोटे बहन का योग यहाँ पे जरूर बनेगा। चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे वो मेष राशि में आ जाते हैं। इस मेष राशि का चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी के योग जरूर बनाएगा, बट प्रॉपर्टी लेने के समय इंसान को परेशानियों का सामना फेस करना पड़ेगा। माता की हेल्थ को थोड़ी बहुत परेशानियां वो जरूर देगा, बट लाइफ पार्टनर जो है वो प्रॉपर्टी में डील करने वाला होगा और लाइफ पार्टनर के लिए ये अच्छा योग बनेगा। कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी के योग लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ पे जरूर बनेंगे, बट वो दिक्कत परेशानियों के साथ आएंगे क्योंकि ये लग्नेश का एंटी पार्टी है, तो कुंडली का मारक ग्रह है, तो इसलिए ये इतने सहजता से चंद्रमा चीजें होने नहीं देगा। अपने सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा तो बिजनेस का योग बनेगा, बट बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आएंगे। पिता के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। पिता से इंसान की बनेगी बट फिर भी वही कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। और क्योंकि ये कर्म का स्थान है तो इंसान कोई काम करने लगेगा तो उसमें अड़चने आएंगी। तो इस प्रकार से चंद्रमा के योग यहाँ पे देखे जा सकते हैं। चंद्रमा पंचम भाव में है और वो यहाँ पे वृष राशि में उच्च के हो जाते हैं। उच्च का चंद्रमा कुंडली के लिए अच्छा होगा। लाइफ पार्टनर की इस दशा में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। डेली वेजेस हो जो होंगे उसमें बढ़ोतरी होगी। बट क्योंकि लग्नेश का एंटी पार्टी है फिर से, तो यहाँ पे इंसान की जो बुद्धि होगी नकारात्मक चीजों के तरफ भागने लगेगी। कहीं ना कहीं से इंसान दूसरों में कमियां निकालने वाला होगा। हायर एजुकेशन में जाएगा वहां पे इंसान का अच्छा जरूर होगा, हायर एजुकेशन में जाने के योग बनेंगे, स्त्री संतान के भी योग बनेंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं से एक टेंशन माइंड में रहेगा। कहीं ना कहीं से लाइफ पार्टनर को खोने का टेंशन रहेगा। लव मैरिज होगा तो लव मैरिज में भी इंसान को जाऊं या ना जाऊं, पार्टनर के लिए ये करूं ना करूं, इस प्रकार की यहाँ पे सामंजस्य की स्थिति जरूर बनी रहेगी। बट लाइफ पार्टनर के लिए ये चंद्रमा अच्छा सिद्ध होगा क्योंकि वो उच्च का होके बैठा हुआ है। अपनी सप्तम दृष्टि को लाभ भाव में देखेगा, नीच दृष्टि को देखेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से धन का व्यय होना, लाभ के स्रोत बनते बनते रुक जाना, या फिर बड़े भाई बहनों से कहीं ना कहीं से परेशानियां होना। तो इस प्रकार के चंद्रमा योग यहाँ पे दे सकते हैं। चंद्रमा अगर षष्ठ भाव में है तो यहाँ पे मित्र बुध के राशि में आते हैं। कहीं ना कहीं से गुप्त शत्रुओं का भय, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, कफ वात इस प्रकार की बीमारियों होना, कहीं ना कहीं से गला खराब हो जाना, कफ की परेशानी होना, शत्रुओं का इस दशा में बड़ा चढ़ा रहना, बट शत्रु हार्म नहीं कर पाएंगे, बट वो लाइफ पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं से हार्म करने वाले होंगे। लाइफ पार्टनर की हेल्थ जो होगी वो भी इस दशा में चंद्रमा की कमजोर रहेगी। तो इन प्रकार के ये टेंशन बने रहेंगे। सप्तम दृष्टि से वो व्यय के भाव को देखेगा तो कहीं ना कहीं से खर्चे बढ़ने के यहाँ पे योग चंद्रमा बनाते हैं। तो इस चंद्रमा को एक प्रकार से निगेटिव माना जाएगा। और इसमें चंद्रमा के उपाय जैसे सोमवार को चंद्रमा का व्रत रखना, पूर्णमासी का व्रत रखना, साथ ही साथ में जो मेडिटेशन है, योगा मेडिटेशन उसको करना, उससे चंद्रमा शांत हो जाते हैं। इससे हम कहेंगे कि हेल्थ की जो परेशानियां है वो थोड़ी कम होती हुई दिखेगी। तो ये उपाय हमको करने बहुत जरूरी है। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो इसमें लाइफ पार्टनर के भाव में अपने ही राशि में आ जाते हैं चंद्रमा। डेली वेजेस बहुत अच्छे रहेंगे, पैसा आते जाते रहेगा कहीं ना कहीं से। लाइफ पार्टनर जो होगा वो अच्छी पर्सनैलिटी वाला होगा, बहुत सूझवान पर्सनैलिटी वाला लाइफ पार्टनर मिलेगा। और क्योंकि ये अपने लगन पे ही सप्तमा सप्तम दृष्टि चंद्रमा डालते हैं तो इस पर्सन की भी जो एक प्रकार से माइंड होगा वो अच्छा होगा, पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाला इंसान रहेगा। माइंड को उसका कंट्रोल रखने वाला होगा, माइंड को प्लीजिंग पर्सनैलिटी होगा, शांत रहने वाला होगा। और डेली वेजेस में कहीं ना कहीं से यहाँ पे बढ़ोतरी दिखेगी। साथ ही साथ में जो मैरिज होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, अच्छे घर में होगा। और जो हम कहेंगे कि एक प्रकार से लव मैरिज होगा और इसमें लाइफ पार्टनर का योगदान ज़्यादा रहेगा। वो लव मैरिज में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाला होगा, प्रपोज करने वाला होगा जातक को। तो इस प्रकार से वो लाइफ पार्टनर को बहुत अच्छा बनाएगा, सुंदर बनाएगा। अगर पत्नी है तो पति अच्छा मिलेगा, पति है तो पत्नी सुंदर मिलेगी। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि चंद्रमा इस भाव में बहुत अच्छा फल देंगे। हालांकि एंटी पार्टी है फिर से, तो माइंड में टेंशन स्ट्रेस ये देना ये तो बात स्वाभाविक सी हो जाएगी, बट वो छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा।
चंद्रमा अगर अष्टम भाव में है तो यहाँ पे अपने मित्र सूर्य के राशि में आने के बावजूद ये स्थान गलत है। तो स्थान गलत होने की वजह से लाइफ पार्टनर के हेल्थ को इश्यूज, लाइफ पार्टनर को टेंशन, डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स, डेली वेजेस को हिट करना, शादी में रुकावटें आना, शादी डिले होना, तो इस प्रकार के योग यहाँ पे हम कह सकते हैं। अगर शनि लग्नेश होकर या शनि की कहीं ना कहीं से दृष्टि अगर सप्तम भाव में पड़ रही है तो शादी को वो 30, 32, 34 साल तक भी लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा कमजोर हो गया है। तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ को कमजोर करना, शादी में डिले होना, शादी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से टेंशन वहां पे बने रहना, इस प्रकार के योग बनते हैं। बट क्योंकि चंद्रमा जो है वो माइंड का कारक है और अष्टम भाव ये गुड़ रहस्य विद्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र में इंसान रुचि रखने वाला होगा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब में बिलीव करने वाला होगा। हालांकि उसके लिए ये अच्छी बात नहीं होगी, बट फिर भी इन शास्त्रों से वो धन कमाने का भी प्रयत्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सप्तम दृष्टि देखेंगे तो धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से धन जुटाने का उसका प्रयास हमेशा रहेगा और ऐसी विद्या सीख के वो धन अर्जित भी कर लेगा। बट फिर भी इन चीज़ों से बचने की सलाह जनरली लोग देते हैं, तो इंसान को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। कहीं से धनार्जन, आकस्मिक धनार्जन भी संभव होगा, लेकिन परिवार से मनमुटाव चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो उपाय हमने 6th हाउस के चंद्रमा के बताए वही उपाय आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है तो यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। हालांकि बुध की राशि में है, भाग्य के लिए कहीं ना कहीं से वो थोड़ा पॉजिटिव जरूर होगा, लेकिन फिर भी जो दृष्टि है चंद्रमा की वो पराक्रम भाव पे पड़ रही है, तो छोटे भाई बहनों से या बड़े बड़े बुजुर्गों से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम, पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम, पिता से कहीं ना कहीं मनमुटाव, भाग्य वृद्धि में अड़चने आना, छोटी मोटी यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल भी इंसान कर सकता है, तो फॉरेन ट्रैवल करके भी इंसान को कहीं ना कहीं से परेशानियां वहां पे आती रहेंगी, धन का अभाव बना रहेगा। तो इस प्रकार के चंद्रमा के यहाँ पे योग दिखने को मिलेंगे। हालांकि उसकी शादी जब होगी उसके बाद इसको लाभ मिलेगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर खुद उठ के भाग्य भाव में जाके चला गया है, तो लाइफ पार्टनर से भी भाग्य की वृद्धि के योग बनेंगे और यहाँ पे लाइफ पार्टनर्स का भी कहीं ना कहीं से अच्छा होगा मैरिज के बाद। चंद्रमा अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे वो तुला राशि के हो जाएंगे। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कहीं ना कहीं से लाइफ पार्टनर को हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी। लाइफ पार्टनर भी आपके कामों में हेल्प करेगा कहीं ना कहीं से, अगर बिजनेस करते हैं तो धन का आगमन कहीं ना कहीं से जरूर होता रहेगा। लेकिन ऐसे इसमें अगर आप बड़े डिसीजन लेते हैं बिजनेस में तो आपको आवश्यक है कि बड़े बुजुर्गों से आप सलाह मशवरा कर ले, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करें, नॉलेज को यूज़ करें और तब जाके बिजनेस में डिसीजन ले, तो उससे आपका फायदा होगा, उससे आपके लाइफ पार्टनर को भी फायदा होगा। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो प्रॉपर्टी के योग यहाँ पे चंद्रमा की दशा में बनेंगे, लेकिन वही बात है कि प्रॉपर्टी लेने समय आपको बहुत केयरफुली बड़े लोगों से चर्चा करके ही आपको वो डिसीजन लेने चाहिए। चंद्रमा अगर लाभ भाव में है तो यहाँ पे अच्छे भाव में वो होंगे, बट नीच के हो जाएंगे, क्योंकि वृश्चिक में चंद्रमा नीच के रहते हैं। तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर का अच्छा तो होगा, लेकिन छोटी मोटी हेल्थ परेशानियां लाइफ पार्टनर को वहाँ पे लगी रहेगी, टेंशन में रहेगा लाइफ पार्टनर। शादी है, अगर शनि की दृष्टि वहाँ पे पड़ती है तो मैरिज टूटने के भी योग बन सकते हैं, और यहाँ पे डाइवर्स के भी चांसेस थोड़े बहुत यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर शनि मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है या सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ गई और चंद्रमा कहीं से कमजोर हो गए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से मैरिज में रुकावटें, या फिर मैरिज है तो डाइवर्स के योग, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। तो जो उपाय हमने षष्ठ और अष्टम चंद्रमा के आपको बताए वही उपाय आपको यहाँ पे करके अच्छे रिजल्ट वहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा को सोमवार का व्रत रखना ये बहुत लाभदायी होगा। पंचम भाव पे दृष्टि डालेगी, उच्च की दृष्टि होने की वजह से एजुकेशन में अच्छा होगा, स्त्री संतान की प्राप्ति हो सकती है, तो कुछ यहाँ पे चंद्रमा के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे। चंद्रमा अगर द्वादश भाव में है तो यहाँ पे वो गुरु के राशि में आ जाते हैं, मित्र के राशि में है। हालांकि फॉरेन सेटलमेंट का योग वहाँ पे बनता है, बट क्योंकि लाइफ पार्टनर के स्थान का स्वामी है तो लाइफ पार्टनर के फॉरेन ट्रैवल के योग बनेंगे, सेटलमेंट के योग बनेंगे, और उसमें फिर आपको भी वहाँ पे थोड़ा योगदान देना पड़ेगा, आपको वहाँ पे उनके साथ ट्रैवल करने का योग यहाँ पे बनता है फॉरेन में पार्टनर के साथ में, तो ये योग अच्छा है। इसके अलावा डेली वेजेस में जो वृद्धि होती है उसमें खर्चे भी बढ़ेंगे, तो एक हाथ से पैसा आएगा दूसरे हाथ से चला जाएगा, खर्चे कहीं ना कैसे होते रहेंगे, हेल्थ इश्यूज होते रहेंगे, ये सब बातें वहाँ पे चलती रहेगी। पर फॉरेन सेटलमेंट के हिसाब से ये चंद्रमा ये अच्छा हो जाएगा कुंडली के लिए। अदरवाइज खर्चे आपको कंट्रोल करने होंगे,
और जो चंद्रमा के उपाय हमने पहले बताए वही आपको यहाँ पे करने होंगे। तो जैसे कि शुरू में हमने बताया, क्योंकि ये लग्नेश शनि का एंटी पार्टी है चंद्रमा, तो इस कुंडली के लिए जो मोती है वो लाभदायी नहीं होगा। हालांकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा अगर वीक पड़ा हुआ है, उच्च का है, तो इस केस में आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं, बट फिर भी वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज करें। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो बाद में उसे निकाल के रखें, क्योंकि आपके लगन को वो खराब करने वाला होगा। तो ये थी जानकारी चंद्रमा की, अलग अलग भाव में मकर लगन में चंद्रमा कैसे फल देते हैं। कुछ सवाल हो तो जरूर आप हमें मैसेज करके लिखें, मेल करके लिखें, जैसा हमें समय मिलेगा उसका रिप्लाई अब हम करते रहेंगे। तो वंस अगेन हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बाकी भी लोग इसको देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।